नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय तीरंदाजी संघ। दोस्तों, लगभग 8 साल बाद भारतीय तीरंदाजी संघ को पुनः एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता मिल गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि विभिन्न पदों के लिए आंतरिक चुनावों में धांधली होने के कारण भारतीय तीरंदाजी संघ को पिछले 8 सालों से राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही थी। पिछले दिनों जो संघ में चुनाव हुए उनमें निष्पक्षता बरती गई, जिसके कारण खेल मंत्रालय ने पुनः भारतीय तीरंदाजी संघ को एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय तीरंदाजी संघ। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश वर्ष 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेल्जियम। लगभग 3-4 सालों की तरह पुनः इस साल भी बेल्जियम वर्ष 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर फ्रांस को, तीसरे पायदान पर ब्राज़ील को और चौथे पायदान पर ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम को ये स्थान दिया गया है। और इस सूची में भारत की रैंक 109 है। तो आपको भारत की रैंक भी फीफा की रैंकिंग में याद रखनी है। साथ ही आपको फीफा का फुल फॉर्म बता दें, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फिर से बता देते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म है। पेपर में पूछ लिया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ष 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉन कैरी। ये दोस्तों जॉन कैरी जो कि जो बाइडेन के करीबी मित्रों में शुमार किए जाते हैं, जिन्हें हाल ही में जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है। क्लाइमेट चेंज दोस्तों जलवायु परिवर्तन, जो कि पिछले 30-40 सालों से लगातार एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक समस्या बना हुआ है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थावर चंद गहलोत। ये हैं दोस्तों थावर चंद गहलोत, जो कि केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा के नए महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्कल कुमार सिंह। ये हैं दोस्तों उत्कल कुमार सिंह, जो कि एक वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, जिन्हें हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों रेसिंग इंडस्ट्री का बहुत ही जाना माना चेहरा है, जिनका नाम है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो कि एक ब्रिटिश ड्राइवर हैं, मर्सिडीज कंपनी के ये ड्राइवर हैं और इन्होंने इस सीज़न का ये 11वां खिताब अपने नाम किया है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत कर। तो आपको इनका नाम याद रखना है, लुइस हैमिल्टन, और मर्सिडीज कंपनी के ये ड्राइवर हैं।
अगला प्रश्न है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्षा जोशी। ये दोस्तों वर्षा जोशी जो कि एक IAS ऑफिसर हैं, जिन्हें हाल ही में NDDB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें NDDB की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1965 में और इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी को ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो, जो कि एक मुंबई बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसे हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बात करें दोस्तों इस सड़क पुल की, तो इस सड़क पुल के निर्माण में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत आनी है और यह सड़क पुल लगभग 19 किलोमीटर लंबाई का होगा। और यह सड़क पुल असम के धुबरी को मेघालय के फुलवरी से जोड़ेगा। आपको याद रखना है, असम के धुबरी से मेघालय के फुलवरी तक ये जोड़ेगा सड़क पुल, 19 किलोमीटर का होगा। और इसका कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को दिया गया, जो कि एक भारतीय कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। इस प्रकार के पुलिस स्टेशन को चलाने का उद्देश्य अपराधी बच्चों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना है, जिससे कि वे आपराधिक इतिहास को भूलकर एक नए जीवन का शुभारंभ कर सकें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। US एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाहौर। लाहौर जो कि पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, इसको US एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। इसी क्वालिटी इंडेक्स में दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली को दूसरे स्थान पर रखा गया है और नेपाल की राजधानी काठमांडू को तीसरे स्थान पर रखा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त की गई हैं? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, AU यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो दोस्तों प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त की गई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है संगीता श्रीवास्तव। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत ने किस लघु फिल्म के लिए 93वें अकादमी पुरस्कार में अपनी आधिकारिक प्रविष्टि भेजी है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेमलेस। सेमलेस दोस्तों एक 15 मिनट की शॉर्ट मूवी है। इसके निर्देशक हैं दोस्तों कीथ गोम्स। इस शॉर्ट मूवी को भारत ने 93वें एकेडमी अवार्ड में अपनी आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा है। बात करें शॉर्ट मूवी की, तो इसमें एक ये एम्प्लॉय रहते हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं और सयानी गुप्ता ने एक पिज्ज़ा डिलीवर गर्ल का रोल निभाया है। इन्हीं दोनों के बीच में ये शॉर्ट मूवी बनाई गई है, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 15 मिनट की है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में कौन सी कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक वैक्सीन की 10 करोड़ से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेट्रोड्रग्स लिमिटेड। हैदराबाद में दोस्तों ये बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है हेट्रोड्रग्स लिमिटेड, जो कि हर साल रूस के स्पुतनिक वैक्सीन की 10 करोड़ यानी कि 1 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी और यह सबसे पहले जनवरी 2021 से खुराकों का निर्माण करना प्रारंभ करेगी। तो आपको इस कंपनी का नाम याद रखना है,
हेट्रोड्रग्स लिमिटेड, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, AR रहमान, यानी कि अल्लाह रखा रहमान, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञ हैं और फिल्मों में संगीत देते हैं, संगीत निर्देशक हैं, जिन्हें हाल ही में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजीव चौधरी। ये दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, जिन्होंने हरपाल सिंह का स्थान लेते हुए BRO के ये अब नए महानिदेशक बन गए हैं। साथ ही बात करें BRO की, तो BRO संगठन की नींव देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न डिक्शनरी साल में जो सबसे ज़्यादा चर्चित शब्द होता है उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं। पिछले हफ्ते कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था और सर्वाधिक चर्चित डिक्शनरियों में शुमार कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में क्वारंटाइन शब्द को चिन्हित किया है। तो आपको याद रखना है कि कॉलिंस डिक्शनरी, दोस्तों आपने इस नाम सुना होगा, कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर माना है, जबकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर माना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अच्युत सामंत। ये दोस्तों अच्युत सामंत, जिन्हें हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 ODI रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विराट कोहली। भारत के कप्तान हैं क्रिकेट के और तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। IPL में ये दोस्तों RCB यानी कि रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के भी कप्तान हैं पिछले 8 सालों से लगातार, और यही हाल ही में सबसे तेज 12,000 ODI रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 रन सर्वाधिक तेजी के साथ बनाने वाले भी ये बल्लेबाज बन गए हैं और इन्होंने इस सूची में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। DRDO ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 450 किलोमीटर। बीते दिनों दोस्तों DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का नेवल वर्जन लॉन्च किया था, जिसमें इसने इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की क्षमता को 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 450 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही, जो कि जुलाई से सितंबर तक मानी जाती है, में GDP में कितने % की गिरावट दर्ज की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, -7.5%। जैसा कि आप सभी को पता है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक जो हमारा डाटा आया था उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था ने -23.9% की गिरावट दर्ज की थी और दूसरी तिमाही में -7.5% की गिरावट दर्ज की है। अलग अलग कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं भारत की GDP को ऋणात्मक में ही बता रही हैं। तो आपको याद रखना है
कि द्वितीय तिमाही में जो आंकड़े आए हैं वो भी माइनस में हैं और ये आंकड़ा है -7.5% का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस देश के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेन। स्पेन के दोस्तों ये जाने माने टेनिस खिलाड़ी हैं एनरिक लोपेज, जिन पर 2017 में एक मैच फिक्स करने के आरोप में अगले 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि अब ये 2028 के बाद ही अपना अगला मैच खेल सकेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि ये एक काफ़ी पॉपुलर प्लेयर रहे हैं और टेनिस में की वर्ल्ड रैंकिंग में इन्हें 154 पायदान पर रखा गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉन अब्राहम। भारतीय फिल्म के अभिनेता हैं कई फिल्मों के और फिल्म के निर्माता भी हैं ये कई, और इन्हें कोई हाल ही में पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। यहाँ पे आपको पेटा का फुल फॉर्म बता दें दोस्तों, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। याद रखिए, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के काम करने के लिए एक संस्था है। और जॉन अब्राहम ने दोस्तों पिछले दिनों जानवरों के संरक्षण के लिए कई मिसाल कायम की है, कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि इन्होंने कई सर्कस मालिकों से ये अपील की है कि वे सर्कस में जानवरों को प्रशिक्षण ना दें, उन्हें टॉर्चर ना करें या फिर सर्कस में जानवर रखना ही बंद कर दें। तो इसलिए जानवरों के प्रति इनके विशेष प्रेम को देखते हुए पेटा ने इन्हें 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चिन्हित किया है। और हीरो टू एनिमल अवार्ड के रूप में पेटा साल के शुरुआत में ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को चिन्हित कर चुकी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रणजीत डिसले। ये दोस्तों रणजीत डिसले जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर जनपद में खंडावी गांव में एक प्राइमरी शिक्षक हैं और इन्होंने पढ़ाई में तकनीक को बढ़ावा दिया है और QR कोड यानी कि क्विक रिस्पांस के द्वारा इन्होंने सभी विद्यार्थियों को जो है कंप्यूटर पे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके कारण इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के साथ ही इन्हें 7.5 करोड़ रुपए की धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से आधी धनराशि इन्होंने बच्चों और साथी शिक्षकों को समर्पित कर दी है। तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल टीचर अवार्ड जो है महाराष्ट्र के रणजीत डिसले को प्रदान किया गया है और ये महाराष्ट्र के सोलापुर जनपद के खंडावी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुलदीप हांडू। ये दोस्तों कुलदीप हांडू जो कि जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी पुरस्कार विजेता हैं, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले ये जम्मू कश्मीर के पहले नागरिक हैं जिन्हें हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, कुलदीप हांडू। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों ये एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन। इस पुलिस स्टेशन ने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बहुत ही बेहतर किया है, लोगों को अनुशासित किया है, जिसके कारण इसको देश में सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन के रूप में चयनित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुर। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह हुए प्रमुख निधन। तो इस सप्ताह दोस्तों MDH कंपनी के मालिक जो कि एक भारत की प्रसिद्ध मसाला कंपनी है, महाशय धर्मपाल गुलाटी का
98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। निधन से पहले वे कोरोना से संक्रमित हो चुके थे। साथ ही आपको बताते चले कि कई हजारों करोड़ों के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी टीवी में अभिनय करने वाले सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक उम्र के अभिनेता थे। इसी सप्ताह दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का भी निधन हो गया है। ये 76 वर्ष के थे और वर्ष 2002 से 2004 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इसी सप्ताह दोस्तों फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से जाने जाने वाले नरेंद्र सिंह कपानी का भी निधन हो गया। यह एक सिख थे और अमेरिका में रहकर ये विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे थे। आइए जानते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा वर्ष 1995 में यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य HIV के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। इस बार की दोस्तों थीम है विश्व एड्स दिवस की एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट, यानी कि HIV एड्स महामारी को समाप्त करना और लचीलापन और इसके प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना। 1 दिसंबर को दोस्तों BSF का 56वां स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि इस बार जो मनाया गया इसका 56वां स्थापना दिवस, क्योंकि इसकी स्थापना BSF की हुई थी 1965 में। तो आपको याद रखना है कि BSF का स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्तमान में BSF के मुखिया हैं राकेश अस्थाना। 2 दिसंबर को दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को आयोजित करने का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता की दर को बढ़ाना है। इसी दिन दोस्तों राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 2 दिसंबर की रात को 1984 में 2 दिसंबर की रात को भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई थी, जिसमें कि हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी और कई लोग जो है सैकड़ों की संख्या में इससे प्रभावित हुए थे। इसलिए 2 दिसंबर को भारत सरकार राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में आयोजित करती है। 2 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। और आपको बताते चले कि वर्तमान में दुनिया भर में दास प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया जाता है। 3 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को आयोजित करने का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में सम्मान दिलाना होता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को आयोजित करने का उद्देश्य भारत की रक्षा क्षेत्र में नौसेना की भूमिका को चिन्हित करना होता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मृदा की बढ़ती गुणवत्ता और उसके भारतीय जीवन और दुनिया भर में जो इसका योगदान है उसको चिन्हित करना होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, कुछ सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।